हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। गाइस, ओमान के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, जो इंडियंस है, क्या उनको सही भी निकाल दिया जाएगा नौकरी से? किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो जॉब कर रहे हैं, क्या सचमुच उनको बाहर निकाल दिया जाएगा? क्योंकि इसका एक कारण ये है कि पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले हम लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पे कि एक ट्वीट का कुछ इशू चल रहा था, ठीक है ना। उसमें मैं अभी इस ट्वीट के चक्कर में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। क्या उसका रिएक्शन इतना हो गया है कि ओमान गवर्नमेंट ने सारे इंडियंस को निकालने का डिसीजन ले लिया है, या कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा है जो सऊदी, दुबई और सारे एब्रॉड कंट्री में, जीसीसी कंट्री में जो भी इंडियंस हैं उनको निकाल दिया जाएगा? क्या ये सत्य है, ये सब संभव है? इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और इस वीडियो पे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री है और बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए, अगर आप दिन दुनिया की खबर रखना चाहते हैं तो। प्रॉब्लम ये है कि हमारे और आपके अंदर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिना सोचे समझे हम किसी भी वीडियो को या किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं। बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। खास करके हम इंडियंस के अंदर ये चीज़ ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। र्यूमर को हम लोग प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये सही है कि कुछ ट्वीट्स हुए थे, उसके रिगार्डिंग कुछ इश्यूज आ रहे थे, ठीक है ना, लेकिन वो इतना बड़ा कुछ कैंपेन के तौर पे नहीं चलाया गया कि पूरे इंडियंस को जीसीसी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। अब रह गई बात ओमान की, स्पेशली मैं ओमान की बात करता हूँ आज। ओमान के अंदर में ये चीज़ चलाया जा रहा था। अभी रूमर क्या है कि यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और फेसबुक पर भी मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर, कि ऐसा वहाँ पे निकाल दिया जाएगा। बहुत मतलब जैसे ही ये कोरोना ख़त्म होगा, लॉकडाउन टूटेगा, तो सबसे पहले इंडियंस को निकाल के बैठा दिया जाएगा फ्लाइट में, और नेक्स्ट फ्लाइट से सारे इंडियन इंडिया आ जाएंगे, ठीक है। तो उनकी जॉब का क्या होगा, उनका फ्यूचर का क्या होगा? लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये टोटली ये गलत है, टोटली ये रूमर है, इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई इसलिए नहीं है कि मैंने बहुत सारे वेबसाइट पे गया, बहुत सारे मैंने न्यूज़ को मैंने खंगाला, कहीं से भी कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि सारे इंडियंस को निकाल दिया जाएगा। हाँ, एक न्यूज़ है, क्योंकि देखिए ओमान जो है ना, ओमान एक ऐसा कंट्री है कि सारे जितने भी जीसीसी के अंदर में जो भी 6-7 कंट्री आते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी के ऊपर फोकस करता है ओमान, ठीक है ना। जो उनकी जो डिपेंडेंसी रेट है वो बढ़ाना चाहता है ओमान। तो हमेशा ही वो जोर दिया है कि हम अपने नागरिक को, हम अपने जो वहाँ के जो लोकल जो नेशनैलिटी है, जो वहाँ के नेशनल लोग हैं, ओमानी लोग हैं, उनको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दिया जाए जॉब के लिए, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, ठीक है। यहाँ तक कि इवन ड्राइवर का जो जॉब है, किसी सेल्समैन का जॉब है, या मार्केट के अंदर कुछ भी ऑफिशियल जॉब है, ओमानी के वो लोग पहले प्रीफर करती है वहाँ की गवर्नमेंट। और जाहिर सी बात है, कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि भाई हमारा जो नागरिक है उसको पहले उसको जॉब मिले, ठीक है। इससे वहाँ की बेरोजगारी कम होगी, लोग डिपेंड हो गए, सेल्फ डिपेंड होंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम होगा, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी कम होगी, वहाँ की जो है अर्थव्यवस्था और मजबूत होगा। कोई भी गवर्नमेंट चाहता है। लेकिन अभी ये मामला आ गया है कि ड्यू टू ये ट्वीट के चक्कर में ये मामला सब हो रहा है। तो आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ है ऑफिशियल कि जुलाई 2021 तक जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो खारजी हैं, जो दूसरे कंट्री के जो लोग हैं, उनको निकाल दिया जाएगा और गवर्नमेंट सेक्टर में वो लोग काम करेंगे कंटिन्यू, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो ये तो बहुत पहले से, ये ट्वीट के आने से पहले से ये सब न्यूज़ है, लेकिन अभी उस तरह का कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है कि सारे इंडियंस को नेक्स्ट फ्लाइट से निकाल कर और उनको वापस भेज दिया जाएगा इंडिया और उनकी नौकरी को ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है, ये संभव नहीं है कि सारे इंडियंस को निकाल दिया जाए। और क्यों संभव नहीं है ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर संभव होगा भी तो युद्ध स्तर पे होगा, ठीक है ना। ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि ये हमारा कंट्री और वो कंट्री बिल्कुल आमने सामने हो, ठीक है ना। तो कुछ करो या मरो वाला जो है ना, ये बात अगर आ गई है तो वहाँ हो सकता है, लेकिन उस तरह की सिचुएशन अभी नहीं दिखती है हमारे और हमारे जो कंट्री है या जो जीसीसी की कंट्री है उसके बीच के रिलेशन। क्योंकि कोई भी खबर को, कोई भी न्यूज़ को हम उस वक्त तक हम मोहर नहीं लगा सकते हैं जब तक ऑफिशियल अनाउंस नहीं हो जाता है, ठीक है ना। इंडिया के अंदर भी यूट्यूब पे और ट्विटर पे बहुत सारा कैंपेन चलाया जाता है, बहुत सारे कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, बहुत सारे लोगों को टारगेट किया जाता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। वो कुछ दिन के लिए एक हवा होता है, एक मसाला होता है, वो चलता है और ख़त्म हो जाता है। उसी तरह से वहाँ भी हुआ
और ये ख़त्म हो गया। लेकिन ऑफिशियली जब तक कि वहाँ की मिनिस्ट्री, वहाँ की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसा लीगल जब तक नोटिस नहीं आता है, लीगल न्यूज़ नहीं आता है, ठीक है ना, तब तक कि हम किसी भी बात पे हमको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और इस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए, क्योंकि र्यूमर को प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम और आप जो है ना किसी भी चीज़ के गहराई तक जाना चाहिए तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, 2021 तक जो जुलाई तक बोला गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर में जो भी बड़े बड़े पोस्ट पे जो खारजी लोग हैं, स्पेशली इंडियंस के लिए नहीं है, उसमें बाहर के भी लोग आ सकते हैं, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, फिलीपींस है, कहीं के भी लोग जो खारजी लोग हो, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो बड़े पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनको निकाला जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है कि उनको शॉर्ट लिस्टेड करें, और वो भी 100% नहीं, कुछ हद तक। तो क्योंकि डिपेंडेंसी वहाँ पे हमेशा वहाँ की गवर्नमेंट ने फोकस किया है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दीजिए, बी कंटिन्यू, आप अपने जॉब को कंटिन्यू रखिए और हमेशा जो है ना पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि वहाँ का गल्फ का रिलेशन और इंडिया का रिलेशन इतना कमज़ोर नहीं है कि वो लोग इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे कि सारे इंडियन को पैक कर देंगे रातों रात, ऐसा संभव नहीं है। सो अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। अगर इस तरह की कुछ बातें होंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है उस तरह से, ठीक है। तो ये मुझे बताना था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से रहिए। अगर आप अब्रॉड में हैं, आप वहाँ पे ओमान में हैं या सऊदी में हैं, तो यही चीज़ सऊदी के लिए भी लागू होता है, कोई भी जीसीसी कंट्री के लिए ऑफिशियली कुछ नहीं है, ठीक है ना। र्यूमर पर ध्यान नहीं दीजिए आप लोग, और वहाँ ठीक रहिए। और कोविड-19 के रिलेटेड अभी बहुत सारा इशू चल रहा है, अपने आप को बचाइए और सेफ रहिए, ठीक है। यही कहना था मुझे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलेंगे। ये आपके फ़ायदे की मैं बात बता रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच।